तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध हैं और पूरे प्रतिरोध पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगा है, तो 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज की कितनी गिरावट होगी। ठीक है, तो देखिए हमें दिया हुआ है टोटल प्रतिरोध हमें निकालना है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध हैं। ठीक है, 20 ओम और 30 ओम के। ठीक है, तो देखिए एक R1 हमारा है 30 और R2 है 20 ओम। पूरे परिपथ पर 50 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, तो देखिए हम एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज 50 वोल्ट एंड दिस इज V1 and this is V2. This is 20 ohm resistance and this is 30 ohm resistance. ठीक है, टोटल विभवांतर हमारा 50 वोल्ट है एंड V1 V2 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा जो R इक्वी होगा, इक्विवेलेंट, वो होगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो हो जाएगा 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 ओम। और हमें क्या निकालनी है, वोल्टेज की गिरावट। तो देखिए अब हम निकालेंगे टोटल धारा निकालते हैं कि धारा कितनी बह रही है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज 50 अपॉन 50। ठीक है, तो निकल गया हमारा 1 एम्पियर धारा। अब श्रेणी परिपथ में धारा समान होगी, तो यहाँ श्रेणी है ना, तो इसमें धारा समान होगी। तो निकालते हैं पहला 20 ओम के अक्रॉस, 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो IR इज इक्वल टू, I कितना है 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। एंड द सेकेंड वन इज 30 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। कितना हो जाएगा, IR 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो ये हमारी जो है वोल्टेज ड्रॉप, मतलब वोल्टेज में गिरावट, ये निकल गया इसका आंसर। ठीक है, तो 30 के अक्रॉस हमारी क्या आंसर आएगा, 30। हमारे पास देखिए इसका ये था, और एक रूल और है। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए ये है सेकंड रूल। ठीक है, जिसमें हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल है। क्या है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसमें हमारा जो V1 दिया है, V1 इज इक्वल टू 50 इंटू 20/50 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, V2 हो गया 50 इंटू 30/50 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। जस्ट अ सिंपल। तो ये हमारा V2 के अक्रॉस वोल्टेज निकल गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है,
यदि वोल्टता समान रखते हुए आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक बदला जाता है तो आपूर्ति से जुड़ी कॉइल का प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि वोल्टता समान रखते हुए आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज कर दिया जाए तो प्रेरक प्रतिघात। अब देखिए क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन है प्रेरक प्रतिघात का फॉर्मूला होता है हमारा XL इक्वल टू 2πfl। अब जब आवृत्ति को 50 हर्ट्ज होगी, जब 50 हर्ट्ज होगी आवृत्ति तो क्या हो जाएगा 2π50 इंटू L। और जब 100 हर्ट्ज होगी तो क्या हो जाएगा 2π100L। तो क्या बोल रहा है XL अपॉन XL1, तो 2π50L 2π100L तो हो गया हमारा 1/2। ठीक है, तो XL1 इक्वल टू हो गया 2XL। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रेरक प्रतिघात होगा वो दोगुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1000 ओम 1 वाट का एक प्रतिरोधक कितनी विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब इसका देखिए फॉर्मूला होता है तीसरा, पावर इज इक्वल टू VI और IR इंटू आई, इसको हम I²R लिख सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 1 वाट और R इज इक्वल टू 1000 ओम रेजिस्टेंस दिया है। 1 वाट इक्वल टू I का स्क्वायर इंटू R का 1000 ओम हो गया, तो I² इक्वल टू 1/1000। तो अगर I² देखें तो ठीक है, तो I को हम क्या लिख सकते हैं 1 ये लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 √10। तो √10 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 इंटू 3.1622, तो हो गया 1/3 1.6। जब इसको हम ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0316 एम्पियर। ये हमारे क्या निकल गया I, जो हमें निकालना था। ठीक है, था ना इसका कितनी विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित कर सकेगा। तो ये हो गया हमारा 0.0316 एम्पियर। और इसको अगर मिली एम्पियर में निकालते हैं तो हो जाएगा I इक्वल टू 31.6 मिली एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, 2 तारों का प्रतिरोध जब उन्हें श्रेणी में जोड़ा जाता है तो 25 ओम होता है। जब 2 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ दिया जाता है तो 25 ओम होता है, और जब उन्हें समांतर में जोड़ा जाता है तो 6 ओम होता है। तो प्रतिरोध का मान बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमें लिखा है कि श्रेणी में जोड़ने पे हमें क्या बोला है कि श्रेणी में अगर जोड़ते हैं ना, तो देखिए अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा
R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। और अगर हम समांतर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होगा 6। ये हमारा सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट है। तो ये पहला समीकरण हो गया, ये सेकंड समीकरण हो गया। तो R1 प्लस R2 के मान को अगर हम समांतर के R1 प्लस R2 में रख दें, ठीक है, मतलब R1 प्लस R2 के मान को समीकरण 1 के को समीकरण 2 के R1 प्लस R2 के मान पर रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 25 हो गया और इज इक्वल टू 6। तो R1 R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 6 हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये हमारा 150 आ गया। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होता है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो देखिए हमें ये क्या मिला हुआ है, 25 का स्क्वायर माइनस 4R1 R2 क्या हो गया 150। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 माइनस R2 सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा 5। ये हो गया हमारा थर्ड समीकरण। ठीक है, देखिए अब समीकरण 1 व थर्ड को सॉल्व करने पर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो R1 माइनस R2 अपॉन 2R1 इज इक्वल टू 5/30। तो R1 इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 ओम। ठीक है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। तो 15 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। तो R2 इज इक्वल टू 25 माइनस 15 तो इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 10 ओम। तो हमारा क्या क्या निकल गया, यहाँ से R1 निकल गया, यहाँ से R2 निकल गया। तो हो गया हमारा वैल्यू R1 की हो गई 15 ओम एंड R2 की हो गई 10 ओम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ये हमारे एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये देख लीजिए फिर से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने R1 R2 की वैल्यू निकाली। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण, ये 200 sin 628t है, विभवांतर बल की आवृत्ति क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये दिया हुआ है v इक्वल टू 200 sin 628t।
तो और फ्रीक्वेंसी क्या है जो हमें निकालनी है। तो दिए गए समीकरण को, ये इस समीकरण को हम किससे तुलना करेंगे, इससे v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी से। इससे हम क्या करेंगे, तुलना। तो हमें पता है ओमेगा क्या है 628, ठीक है ये। तो और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू पाई एफ। तो 628 इज इक्वल टू 2 पाई एफ होगी, ठीक है। अगर ये होगी तो एफ इज इक्वल टू 628 बाई 2 पाई होगी, बिल्कुल होगी। अगर ये होगी तो 628 बाई 2 इंटू 3.14 होगी। अगर 628 बाई 6.28 होगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो अगर ये होगी तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा वो हमारा 100 हर्ट्ज़ निकलेगा, अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, एक कुंडली का प्रतिरोध 60 ओम है और प्रेरकत्व प्रतिघात 80 ओम है। इसे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ प्रदाय सप्लाई से जोड़ा गया तो कुंडली का शक्ति गुणांक होगा। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं उनको मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन के आंसर हमें क्या दिए हुए हैं, देखिए। R दिया है 60 ओम, XL दिया है 80 ओम, वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़ जो हमारे इंडिया में सप्लाई होती है। हमें क्या निकालना है, कॉस फाई शक्ति गुणांक। तो कॉस फाई निकालने के लिए हमें सबसे पहले इम्पिडेंस निकालना होगा Z, जिसका फॉर्मूला होता है R² प्लस XL का स्क्वायर। तो हमें R दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 60 का स्क्वायर प्लस XL कितना दिया है 80 दिया हुआ है, 80 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस 6400। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। तो हमें Z की वैल्यू मिल गई 100। तो कॉस फाई होता है R बाई Z। तो R कितना है हमारा 60 और Z कितना निकला 100, तो हमें वैल्यू मिल गई 0.6। ये हो गया हमारा शक्ति गुणांक, कुंडली का शक्ति गुणांक। दोस्तों समझ में आया? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। एक 230 वोल्ट इंस्टॉलेशन में, ठीक है, पहला पॉइंट 1500 वॉट का एक गीजर प्रतिदिन 4 घंटे चलाया जाता है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, एक 1/2 हॉर्स पावर की मोटर 3 घंटे प्रतिदिन चलाई जाती है, ओके। तीसरा पॉइंट, 2 40 वॉट की ट्यूबलाइट 2 घंटे प्रतिदिन जलती है, ओके। तो 30 दिनों में कुल उपयुक्त यूनिट लगभग होगी। वाओ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो हमें टोटल यूनिट निकालनी है, लगभग क्या होगी। तो आइए पहला देखते हैं। अगर हमारा 1500 वॉट का एक गीजर प्रतिदिन 4 घंटे चलाया जाता है, तो देखिए अगर हम गीजर की बात करें
7वां क्वेश्चन है, अगर हम गीजर की बात करें तो W1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1500 वाट, 1500 गुणे कितने घंटे चल रहा है 4 घंटे, और कितने दिन के लिए चल रहा है 30 दिन के लिए, तो हमें 1000 से भाग देना होता है। मतलब ये हो गया हमारा वाट हो जाता है, ये घंटा हो जाता है, और ये दिन, आपको पता ही होगा। तो ये हो गया हमारा 6000 इंटू 30 एंड 1000, तो हमारा ये निकल जाएगा 180 यूनिट। अगर हम मोटर की बात करें, ये हमारा गीजर का था। अगर हम मोटर की बात करें तो W2 कितना हॉर्स पावर 1/2, तो 746 हॉर्स पावर हम देख लेते हैं। तो 1/2 इंटू कितने दिन चल रहा है, कितने घंटे 3 और 30/1000। ठीक है, हमें पता है कि जो 1 हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट का होता है। तो W2 हो जाएगा आपका 3 इंटू 30 इंटू 373 1000 एंड 90 इंटू 373 1000। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3357 अपॉन 100 इक्वल टू 33.57 डिवाइडेड बाई, ये यूनिट आ गया ना। ठीक है, तो अब हम ट्यूबलाइट के लिए देख लेते हैं। ट्यूबलाइट W3 द सेम 40 वाट का गुणे 2 घंटे चल रहा है। ठीक है, 2 घंटे प्रतिदिन चल रहा है, 2 घंटे 30/1000, 4 12 12 24 24 दूना गुणे 2, 2 ट्यूबलाइट जल रही है ना 2 वाट का, तो गुणे 2 हो गया। तो 2 गुणे 24 10, तो क्या आपका 48/10 देन 4.8 यूनिट। अब 30 दिनों के बाद कुल खपत क्या आएगी ना, आफ्टर 30 डेज, तो हमारा टोटल निकल जाएगा WEQ W1 प्लस W2 प्लस W3 180 प्लस 33.57 प्लस 4.8, तो ये हो गया हमारा 218.37 यूनिट सॉल्व करने पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।